जब किसी मुसलमान की जान और माल की जब बात आती है तो हमारे लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? हमारे उलमा, जो मदरसों के उलमा हैं, जो हमारे आइम्मा इकराम हैं, इस चीज़ को इस एंगल से क्यों नहीं लेते हैं जैसे इन मुद्दों को लेते हैं? इसके बारे में आप क्या कहें? आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। मुंबई महाराष्ट्र से अकील खान की ये रिपोर्ट। दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आपका हार्दिक स्वागत है BTS के न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं मशहूर पॉलिटिकल, सोशल और एजुकेशनलिस्ट डॉक्टर अजीमुद्दीन जी के ऑफिस में। अजीमुद्दीन जी एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। महाराष्ट्र मुंबई में शायद ही कोई ऐसा पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हो जो डॉक्टर अजीमुद्दीन जी के नाम से परिचित ना हो। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अजीमुद्दीन जी से वसीम रिजवी प्रकरण पर। आज हम उनसे उनकी राय जानेंगे इस प्रकरण के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है वसीम रिजवी ने, कुरान की जो उसने तौहीन की है और उसने ये बोला है कि ये 26 आयतें जो हैं वो टेररिज्म सिखाती हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि उसको एक सिर्फ प्लेटफॉर्म के तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ये अल्फाज हैं किसी और के और मुँह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वसीम रिजवी का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वसीम रिजवी कोई मजहबी शख्सियत नहीं है। किसी बड़े से बड़े आलिम को भी, चाहे शिया हो या सुन्नी या हिंदुस्तान का हो या दुनिया में किसी मुल्क का, किसी भी शख्स को ये मजाल नहीं है कि कुरान के ऊपर एक लफ्ज़ कह सके। और कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और एज़ इट इज़ आज भी मौजूद है। कुरान के अंदर खुद कुरान ने कहा है, अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया और वही इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेता है। तो कुरान तो महफूज है, कोई चेंज नहीं कर सकता। रही बात वसीम रिजवी की, तो वसीम रिजवी ने जो घिनौना काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी का ख़ुद कुछ मसला है, क्योंकि इसके पहले भी ये कुछ बहुत सारे कांड में इसके ऊपर केस चल रहे हैं। ये शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन भी था, और इसने क्या किया है कि ये जो मामलात हैं इसके अपनी सेफ्टी के लिए मुमकिन है कुछ और लोग भी इसके पसे पर्दा हों जो इसको टूल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके वजह से मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। एक अहम बात मैं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। मैं ज़्यादा ऐसी बात नहीं करूँगा, काफ़ी बात हो चुकी इस पर। इसने जो काम किया है बहुत बारीकी के साथ, एक तो इसने कुरान पर इल्ज़ाम लगाया, बहुत ख़तरनाक काम किया है जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, इसने जो बहुत ख़तरनाक काम दूसरा जो किया है, इसने ये कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु को नाम नहीं लिया, जबकि हम सब मुसलमान चारों खलीफों को मानते हैं। इस तरीके से इसने ये हरकत करके मुसलमानों के अंदर शिया और सुन्नी का बहुत बड़ा एक इसने वो डिस्प्यूट खड़ा करने का काम किया। तो ये इस बात से लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई दूसरे बड़े हिडन एजेंडे का भी एक एजेंट हो सकता है। लेकिन देखने पे ये आ रहा है कि अगर ये इसकी पॉलिसी थी कि इस तरीके से स्टेटमेंट दे करके शिया और सुन्नियों में आपस में मतभेद पैदा किया जाए, लेकिन शिया उलमा दीन ने खुद इसको रिजेक्ट किया है और वो ज़्यादा ज़ोर शोर से वसीम रिजवी का विरोध कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए काबिल तारीफ़ और काबिल मुबारकबाद हैं हमारे तमाम शिया उलमा इकराम। और मैंने देखा है कि हमारे शिया उलमा इकराम बहुत ही तालीम याफ्ता और बहुत ही सलीक़े से बात करते हैं। लेकिन इस मौके पर बढ़कर शिया उलमा ने और बाकी सुन्नी और जो भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, चाहे उसमें सुन्नी में भी जमात इस्लामी के लोग हों, तबलीग जमात के लोग हों, देवबंद ख्याल के लोग हों, अहले सुन्नत वल जमात के लोग, अहले हदीस जमात के लोग, गोया कि जितनी भी जमातें, मजहबी जमातें हैं, उन सब ने खुलकर, यानी गोया के सारे मुसलमानों ने खुलकर इसका मुखालफत की है। और नो डाउट शिया उलमा ने अच्छे से इसकी मुखालफत की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इसको शिया कम्युनिटी से निकाल दिया है, बल्कि ये भी इसके बारे में कि मुर्तद हो चुका है। तो इस तरीके की बातें बड़ी खुलकर आई हैं। बल्कि ये भी कुछ उलमा ने कहा है कि जिस तरीके से अल्लामा ख़ुमैनी ने एक ज़माने में सलमान रश्दी के ख़िलाफ़ फतवा दिया था, वैसे फतवे की आज भी ज़रूरत है और ऐसा फतवा इसके खिलाफ आज भी आना चाहिए। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये एक कंट्रोवर्सी हो रही थी शिया और सुन्नियों को लड़ाने के लिए, लेकिन शिया और सुन्नी इस कंट्रोवर्सी से और एक हो गए, उनके अंदर और एकता आ गई है। बेशक सही कहा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आज के हालात के तहत हम समझते हैं कि शिया उलमा इकराम भी और सुन्नी उलमा इकराम भी, उन सब लोगों के अंदर हमारे उलमा इकराम इतने पुख्ता और इतने समझदार हैं कि उन्होंने बहुत ही इल्म का और बहुत समझदारी का सबूत दिया है। और उन्होंने फितने में फंसने के बजाय, चाल में फंसने के बजाय, उस चाल के पीछे छुपी हुई चाल को समझा है और उसको बेनकाब करके उम्मत के इत्तेहाद को बाकी रखा और इस मुल्क में अमन और शांति को कायम रखा। मतलब ये दांव उल्टा पड़ गया है वसीम रिजवी का। डॉक्टर साहब, आज
क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुख्तलिफ इस तरीके के मसले मसाइल में हमेशा आगे रहते हैं, तो आपने अपने लेवल पर इसके विरोध में क्या किया है? देखिए, इस सिलसिले में जो आई थी, मगर हमारा ये रहा कि हमने, जैसे हमको मालूम हुआ, मैं मीरा रोड में रहता हूँ मुंबई के सबब में, हमने फ़ौरन पुलिस स्टेशन में जाके, हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन नया नगर है, हम नया नगर पुलिस स्टेशन में गए। हमसे लोगों ने, हमने 4-5 लोगों को जाकर हमने वहाँ के ऑफिसर से बात की, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर कैलाश बर्वे से, और अपना उनके सामने विरोध प्रकट किया और हमने कहा हमें FIR दर्ज करना है, और हमने FIR वहाँ पर दर्ज कराई। लेकिन मुझे बाद में लोगों ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, आपने हमको बताया तो हम लोग 200-500 लेके आते, पूरा पुलिस स्टेशन घेर लेते, हंगामा करते। तो हमने कहा हम ये नहीं चाहते, हमने खामोशी से FIR दर्ज कर दी। देखिए, हमारा मकसद हरगिज़ नहीं है कि बदअमनी फैले, इंतशार हो, या उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को भड़का कर लाया जाए और उसके बाद में पूरा हंगामा करने के बाद हासिल क्या होता है उससे, सिवाय इसके कि हम एक FIR दर्ज करते हैं। हमने FIR दर्ज कर दी। हम समझते हैं कि जो लोगों ने भी कानूनी कार्रवाई की है, ऐसी चीज़ें जो भी इस तरीके की आती हैं उस पर हमें कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और कानूनी कार्रवाई करने के ज़रिए से हम उसका काट कर सकते हैं। हम कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते, बल्कि हमको समझदारी के साथ, हिकमत के साथ उस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, ताकि हमारी एनर्जी, उम्मत की एनर्जी, मुसलमानों की एनर्जी बची रहे, मुल्क में अमन शांति बहाल रहे, और हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई भी, उनको भी ये बात मालूम हो कि जो कुरान में 26 आयतें हैं, वो 26 आयतें ऐसी नहीं हैं जिसमें आतंकवाद की बात कही गई है, बल्कि वो 26 आयतें वो हैं जिनमें ये बताया गया है कि किन हालात में क्या स्टेप लेना चाहिए। उन आयत का, उनका तर्जुमा, उसको आगे पीछे से उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को हटाकर पेश किया गया है। उसमें कोई भी एक ऐसी आयत नहीं है। हर कंट्री का अपने एक रूल होता है, हर कंट्री की हुकूमत होती है, उसकी फ़ौज की पॉलिसी होती है। हमारे खुद देश की अपनी हुकूमत है, उसकी एक पॉलिसी है, उसकी फ़ौज की पॉलिसी होती है। इस तरीके से इस्लाम चूँकि एक कंप्लीट मज़हब है, लिहाजा इस्लाम के पास भी हर चीज़ की एक पूरी कंप्लीट प्लानिंग अल्लाह ताला ने दी है कि फ़ौज में क्या किया जाए, कोई आदमी बगावत करते तो क्या करना चाहिए, जब लोग कोई कम्युनिटी जो है उस हुकूमत के साथ कोऑपरेट ना करे, उसके खिलाफ जाए तो क्या करना चाहिए, पूरी रूलिंग उसके बारे में। तो उसको उसने आउट ऑफ कंट्री जाके पेश किया है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इररिलेवेंट हो, या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आतंकवाद की बढ़ाती हो, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानों के फ़ायदे के लिए ना हो, बल्कि सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है। ये तो बात हो गई वसीम रिजवी प्रकरण पर। अब हम एक दूसरे मसले पे आते हैं कि देखा यह जाता है कि हमेशा वसीम रिजवी ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल फिगर हैं जिन्होंने कुरान या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुस्ताखी की है। तो इसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन डॉक्टर साहब उम्मत की तरफ से नहीं निकलना चाहिए कि इस तरीके की कुरान की या हमारे रसूल की बेहुरमती ना हो? अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कुरान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है या अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इस तरीके से निशाना बनाया जाता है कि मुसलमान सड़कों पर आते हैं, हौला होता है, उसके बाद फिर एक दूसरा शख्स आता है, फिर इसी तरीके की कंट्रोवर्सी करता है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या उम्मत की तरफ से नहीं निकलना चाहिए? नहीं, बात तो आपकी सही है कि परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन बात क्या है कि ये बीमारी जो है हमेशा नए नए तरीके से आती है। यानी बीमारी भी हर बार नया अंदाज़ लेकर आती है, तो हर बार उसका नए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है दवा कि वो दे दी जाए तो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसमें होता क्या है कि कुछ नेशनल, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एजेंसीज़ है, कुछ साजिशें करने वाले लोग हैं जो मुसलमानों को मतलब करने के लिए, भड़काने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों के अंदर इंस्टिगेट करने के लिए कि मुसलमान कौम जज्बात में आए और हम उसका फ़ायदा उठाएँ। तो इस तरीके से कुछ लोग, मुमकिन है कुछ लोग नासमझी में भी काम कर सकते हों, लेकिन ज़्यादा इसका गुमान है और ज़्यादा ऐसा होता भी है कि बाकायदा टारगेट करके एक इशू बनाया जाता है, नॉन इशू को इशू खड़ा किया जाता है और मुसलमानों का उसका रिएक्शन आता है। रिएक्शन आने के नतीजे में जो इशू का जितना नुकसान नहीं पहुंचा होता, कभी कभी ऐसा होता है कि उस रिएक्शन के नुकसान से उससे बड़ा नुकसान उम्मत को पहुंच जाता है। तो हमारी ना तजर्बेकारी, ना समझी की वजह से उम्मत के कुछ नौजवानों के या कुछ लोगों के जज्बाती तरीके से रिएक्ट करने के नतीजे में हम लोग ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं और हमारी कम्युनिटी का नाम ही बदनाम होता है। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक चाल होती है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो इससे समझदारी से निपटने की ज़रूरत है और कुछ सिस्टम ये ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि मुसलमानों में कोई बड़ा हो, चाहे मुल्क की सतह पे या मजहबी सतह पे, कि भाई अगर कोई मामला हुआ है तो लोग अपने बड़े के पास जाएँ कि भाई ये मामला है, हमको क्या करना चाहिए। हर आदमी अपने तौर पर कुछ करता है, इसके नतीजे में अगर चलो अपने तौर पर सही करे तो भी ठीक है, लेकिन कोई बड़ा रिएक्शन कर देता है तो उसके नतीजे में तोड़ फोड़ या कोई जलाओ, मारपीट करो, दंगा करो या कभी ऐसी कुछ चीज़ होती है तो ऐसा लगता है कि मुसलमान खड़ा होता है, पीछे चार दूसरे लोग भी खड़े होते हैं, मुसलमानों के नाम पे बिल फट जाता है और दूसरे कम्युनिटी का कोई आदमी ख़राब करके चला जाता है और नाम मुसलमानों का बदनाम होता है। तो इस पर कुछ पॉलिसी बनना चाहिए कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो मुसलमान के जो अकाबरीन है, सियासी अकाबरीन, मजहबी उलमा इकराम और समाजी क़यादत जो है, इन सब को कहीं ना कहीं बैठना चाहिए और इस पर एक मुश्तरका राय अमल तैयार करना चाहिए।
डॉक्टर साहब वैसे बहुत ही अच्छी बात ये है कि कुरान का जिस तरीके से इस शख्स ने बेहुरमती की, लेकिन मुसलमानों ने डेमोक्रेटिक वे में अभी तक ही इसका जवाब दिया है। कहीं पर भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि मुसलमानों ने कानून को अपने हाथ में लिया हो। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि हमेशा हमारी उम्मत के जो लोग हैं, ख़ास तौर से हमारे उलमा इकराम, वो जब कुरान पर किसी तरीके का कोई आरोप लगाया जाता है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो ही वो सड़कों पर बाहर आते हैं। हमारा भी कुरान पर एक मुसलमान होने के नाते ये ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है, ठीक है, उसमें कोई फेरबदल या किसी तरीके की चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ये हमारे उलमा इकराम हमारे लोगों को सड़कों पर उस वक्त क्यों नहीं लेके आते हैं जब मुसलमानों की जान और माल को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे कुछ वक्त पहले अखलाक को मॉब लिंचिंग किया गया, उसके बाद फिर पहलू खान की मॉब लिंचिंग की गई, उसके बाद जुनैद जो एक बच्चा ट्रेन में सफ़र कर रहा था उसकी जान ले ली गई, फिर अभी कुछ दिन पहले आसिफ नाम का लड़का मंदिर में पानी पीने के लिए गया, उसको मारा पीटा गया। तो जब डेमोक्रेटिक तरीके से हम कुरान या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, सड़कों पर आते अपना विरोध दर्ज करते हैं, तो ऐसे ही जब किसी मुसलमान की जान और माल की जब बात आती है तो हमारे लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं। हमारे उलमा जो मदरसों के उलमा हैं, जो हमारे आइम्मा इकराम हैं, इस चीज़ को इस एंगल से क्यों नहीं लेते हैं जैसे इन मुद्दों को लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपने बहुत ही भड़कता हुआ, बहुत ही दिल को छूने वाला सवाल किया है, इसलिए कि ये सही बात है कि जब कोई मुसलमान भाई मारा जाता है तो मुल्क के सारे मुसलमानों का दिल जो है उससे बहुत गमगीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान रिएक्शन करना नहीं जानते या रिएक्शन कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं। कुछ जगहों पे लोगों ने रिएक्शन किया भी है, पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया, जाके कंप्लेंट वगैरह भी की है। जी, मेरा सवाल ये है कि डेमोक्रेटिक वे में जिस तरीके का रिएक्शन अभी दे रहे हैं, इन मुद्दों पर क्यों नहीं देते हैं? हाँ, तो मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ कि ये, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हो सका है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमारी सियासी लीडरशिप या समाजी लीडरशिप जो भी है, उलमा को नहीं कहूँगा कि मतलब ये कि जो लोग भी सोशली या पॉलिटिकली, हम सब लोग इसके लिए कसूरवार होंगे कि बड़े पैमाने पर इस तरीके से कोई लीगल एक्शन के लिए कुछ प्लान होना चाहिए। अलबत्ता मुझे इतना मालूम है, कुछ हमारे यहाँ एडवोकेट्स की कुछ टीमें हैं, मुस्लिम लॉयर्स के कुछ फोरम वगैरह ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पर केस किया बाकायदा, और इसको दवायर ने या और जो लोगों ने जाके बाकायदा कवर किया, आरफा खानम शेवानी साहबा ने और जो और लोगों ने बाकायदा जाके उन्होंने कवर किया, और वो मॉब लिंचिंग पर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों से ज़्यादा इस मुल्क में गैर मुस्लिमों ने आवाज़ उठाई है और लीगली उन्होंने बाकायदा उसको एविडेंस बनाया है। तो ये एक इंसानियत की लड़ाई है। मुझे इसको इस माने में देखना चाहिए कि अगर अखलाक और पहलू खां पे अटैक होने पर मुसलमानों का रिएक्शन आना चाहिए या उसको सही तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी है कि किसी भी मुसलमान या गैर मुस्लिम पर भी अगर अटैक हो, किसी हमारे गैर मुस्लिम दलित भाई, आदिवासी, हिंदू भाई पर, कोई SC ST OBC के किसी भाई पर अटैक होता है, हमें उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है इंसानियत की तालीम देता है, इस्लाम अमन का मज़हब है। तो अगर इस तरीके से मुसलमानों ने मुसलमान भाई के लिए या किसी गैर मुस्लिम के लिए आवाज़ नहीं उठाई है तो ये हमारी गफलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान उससे उनको तकलीफ़ नहीं पहुंची है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमको इस पर थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और जो मुसलमानों ने जो हिम्मत नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम लोग हिंदुस्तान के अंदर कुछ एहसास कमतरी का शिकार हैं, या लोगों में एक फ़ियर की कैफियत है, फ़ियर साइकोसिस है कि अगर हम किसी उस पर उठाएंगे आवाज़ तो हमारे ऊपर भी मॉब लिंचिंग हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ पर लोग अक्सरियत में, वहाँ पर इस तरीके की बातें कानून के दायरे में तो कर सकते थे, कुछ लोगों ने किया है। तो मैं इस बात को, आपके सवाल को इस तरीके से देखना चाहता हूँ, उसके जवाब को, कि हम लोगों को पूरे मुल्क में अगर मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हो या किसी गैर मुस्लिम पर भी मॉब लिंचिंग हो, उसके लिए मुस्लिम समाज को सबके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा FIR दर्ज करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज करना चाहिए और लीगल उसके पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि वो मजलूम हमारा भाई या बहन, या भी हमारी एक दलित बेटी के जो आबरूरेज़ी हुई यूपी के अंदर, जिस तरीके से उसके लाश को जला दिया गया और उसके साथ जो बहुत ज़्यादती हुई, उस पर हमारे कुछ उलमा किराम ने बोला है। मगर आपकी बात सही है, हमको और बड़े पैमाने पर बोलना चाहिए। ये अभी सिखों का मूवमेंट चल रहा है, सिखों ने भी जिस तरीके से बोला, हमने देखा कि मुसलमानों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मुल्क का जो ये गोदी मीडिया है, ये भी एक बड़ा एक रोल प्ले करता है कि आपकी अच्छी आवाज़ को भी वो कम्युनल बना देता है। आप अगर किसी मुसलमान का मुसलमान के लिए आवाज़ उठाना कम्युनलिज्म नहीं है, किसी हिंदू भाई का हिंदू भाई के लिए आवाज़ उठाना कम्युनलिज्म नहीं है, सिख भाई का सिख के लिए आवाज़ उठाना कम्युनलिज्म नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान की आवाज़ उठाता है तो उसको कहता है भाई कम्युनलिज्म हो रहा है। तो इसके डर से भी, और मीडिया ने जिस तरीके से
जो वो किया है, यानी जो ट्रायल किया है, मीडिया ट्रायल, उसके नतीजे में लोगों में एक डर कैफियत आई है। लेकिन लोग इससे बाहर निकले हैं। ये आपकी बात सही है कि हम लोगों को लीगल और जो कानूनी तरीक़े हैं उन तरीक़ों को अपनाना चाहिए, और इस सवाल से बचने के लिए हमको मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों को भी कोई अगर होता है, हमें उसके लिए कार्रवाई करना ज़रूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए। हम आपसे फिर से किसी अन्य मुद्दे के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।